स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अगर कमोडिटीज की हेडलाइंस पे नजर डालें तो सबसे पहले यहां पर सोने पे बात की जाएगी, जहां पर ऑल टाइम हाईज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैं और करीबन 13 साल के हाईज अब यहां पर चांदी में बनते हुए नजर आए हैं। सोना चांदी दोनों ही भारतीय बाजारों में भी यहां पर तेजी पे है, लेकिन ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर, क्योंकि रुपए में एप्रिसिएशन देखने को मिला है पिछले 15 दिनों में। लेकिन गुड़ी पाड़वा पर क्या हम नए हाईज यहां पर बनता हुआ देखेंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक महीने के हाईज पर कारोबार है और 3 हफ्ते से लगातार यहां पर तेजी है। साथ ही बात करेंगे उन नोटिफिकेशंस की जो कल हमने दाल में और खाने के तेल में जो चेंजेस आते हुए देखे हैं, इससे किसानों को क्या राहत मिलेगी, इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के सीएमडी सौरभ गाडगिल, वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी एंड सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक। लेकिन शुरुआत यहां पर ज्वेलरी के साथ करेंगे, क्योंकि यहां पर तेजी देखने को मिली है प्राइसेस में। और जैसे ही नया क्वार्टर शुरू होता है, ये फेस्टिवल्स के साथ भी शुरू होता है। गुड़ी पाड़वा तो इस वीकेंड पे ही है, आगे जाकर अक्षय तृतीया है, शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। एंड सौरभ, क्लियरली फर्स्ट क्वार्टर बहुत बेहतरीन नहीं गया मार्केट्स के लिए, लेकिन सेकंड क्वार्टर जो है कैलेंडर ईयर का, बाजार को लगता है कि डिमांड फिर से लौटेगी। गुड मॉर्निंग मनीषा, सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे अभी आपने कहा कि फर्स्ट क्वार्टर वैल्यू वाइज सबके लिए बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि रेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, तो वैल्यू वाइज सबके लिए क्वार्टर अच्छा रहा है। क्वांटिटी वाइज ऑलमोस्ट फ्लैट क्वार्टर रहा है अगर हमारी बात करें तो। बट जैसे आपने कहा कि अगला सेकेंड क्वार्टर ये कैलेंडर ईयर का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें गुड़ी पाड़वा है, अक्षय तृतीया है, शादी का सीजन है, और एक गोल्ड जो अभी ऊपर जा रहा है और गोल्ड में जो दिख रही पॉजिटिविटी, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली लोगों पे आ रहा है। ये भाव में भी लोग सोने के सिक्के, सोने के जेवरात खरीद रहे हैं। कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, लोगों में एक भावना है कि सोना और ऊपर जा सकता है, और तेजी की जो भावना है वो चलते मेरे हिसाब से ये क्वार्टर बहुत अच्छा जाना चाहिए, ज्वेलरी के लिए भी और बुलियन के लिए भी। सौरभ, आप इन अ सेंस यहाँ पर एक्सपेंशन स्प्री पे रहे हैं, नए स्टोर्स आपने यहाँ पर खोले हैं। अब फाइनल टोटल क्या है और आगे नए फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान्स हैं? ये साल में आईपीओ के बाद काफी एक्सपेंशन हुआ था। ऑलमोस्ट 16 स्टोर हमने इस साल में नए खोले हैं। फॉर्चुनेटली सभी स्टोर में अच्छी सेल दिख रही है, तो एक इससे भी अंदाजा आ रहा है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी है। टुडे एज वी स्पीक हमारे स्टोर काउंट 53 है, जिसमें 52 स्टोर इंडिया में और एक स्टोर यूएस में, कैलिफोर्निया में। अगले साल की बात करें तो एक्सपेंशन अगले साल भी चालू रहेगा। अगले साल हमारे पास हमने दो स्ट्रैटेजी रखे हैं। एक पीएनजी का एक्सपेंशन जो 10 से 12 स्टोर के आसपास रहेगा, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी जाएंगे। और दूसरा जो हमारा लाइट वेट ज्वेलरी ब्रांड है, लाइफ स्टाइल बाय पीएनजी, उसके 12 स्टोर हम लोग अगले साल करेंगे, और वो स्टोर भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर होंगे। सो नेक्स्ट ईयर रियल मीनिंग से हम लोग महाराष्ट्र और गोवा के बाहर स्टेट्स में शोरूम चालू करेंगे। और प्लान यही है कि जो अच्छा अभी रिस्पांस मिल रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को, जो कस्टमर का फोकस है टुवर्ड्स गुड ब्रांड्स, ट्रांसपेरेंसी और अच्छे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास, तो उसका फायदा लेके हम लोग और एक्सपेंशन अगले साल में करेंगे। बड़े एक्सपेंशन रहेगा रिसर्च बेस्ड, और जहाँ पे लग रहा है पोटेंशियल है वहीं पे हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। फेयर पॉइंट सौरभ, और क्योंकि गुड़ी पाड़वा है और ये बेसिकली मोर इंट्रिंसिकली महाराष्ट्रियन फेस्टिवल के तौर पर है, तो यहाँ पर इस टाइम क्या नई ऑफरिंग्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में वो तो 3.5 मुहूर्त होते हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। और इस दिन मुझे लगता है महाराष्ट्रियन आदमी जहाँ का भी हो इंडिया में, वो जरूर कुछ ना कुछ सोने की चांदी की चीज घर पे लेके आएगा। बात करें तो ये दिन एक सुबह से ही भीड़ रहती है। लोग घर में गुड़ी की पूजा करने के बाद बाहर निकलते हैं, और ये प्राइसेस होने के बावजूद मुझे लग रहा है कि सोने के सिक्के, सोने के बार, चांदी के सिक्के, इस पे बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। तैयारी जोरों शोरों में है, कलेक्शन अलग अलग लॉन्च किए हैं, क्योंकि ये क्वार्टर में ऐसा लग रहा है कि डायमंड के ऊपर लोगों का वापस अच्छा फोकस दिख रहा है। नेचुरल डायमंड बहुत अच्छा सेल दिखा रहे हैं। कलर स्टोन ज्वेलरी, स्टडेड ज्वेलरी, पोल्की ज्वेलरी, इसमें बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है। तो गुड़ी पाड़वा के लिए हमने खास इसके कलेक्शन लॉन्च किए हैं। जो पोल्की का पोलमी कलेक्शन है,
कलरस्टोन ज्वेलरी कलेक्शन है, ईना डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन है, सोने का कलेक्शन है, एंटीक ज्वेलरी कलेक्शन है। और इसके साथ स्टोर रूम्स सुबह से चालू रहेंगे, तो सुबह 9:30 से शोरूम सब चालू रहेंगे। ऑनलाइन की भी सुविधा है, जो लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करना है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो पूरी तैयारी है, मार्केट में एक अच्छा माहौल लग रहा है और मेरे हिसाब से गुड़ी पाड़वा अच्छा जाना चाहिए। पिछले गुड़ी पाड़वे से अगर कंपेयर करें हम लोग, तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम में अगर वही वॉल्यूम अगर हम अचीव कर सके तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन हमारे PNG की बात करें तो नए स्टोर एक्सपेंशन के कारण वॉल्यूम में भी ग्रोथ आएगी और वैल्यू में तो ग्रोथ जरूर आएगी। वेल एब्सोल्युटली, वैल्यू में तो जोरदार तेजी यहाँ पर है ही। जिस तरह से हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं पिछले साल से कंपेयर करें तो करीबन 40% का इजाफा सोने ने वैल्यू में दिखाया है, तो वो तो एक गिवन है यहाँ पर। आशीष जी, आपका भी स्वागत है शो में। और क्लियरली मुझे याद है लास्ट ईयर भी जब हमने बात की थी तो आपने बताया था कि कैसे गुड़ी पाड़वा पे नए लॉन्चेस और नए प्रोडक्ट्स आपने लेके आए थे। इस साल क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग आप दोनों को और दर्शकों को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामना। यस, गुड़ी पाड़वा जैसे सौरभ जी ने कहा 3.5 मुहूर्त में है, तो सब लोग 2-3 महीने पहले से तैयारी करते हैं क्या नया लाना है, कस्टमर को क्या ऑफर देना है। तो इस साल भी हमने हमारा नाविन्य कलेक्शन में नया लॉन्च किया है। जो कोल्हापुरी साज एकदम सबसे फेवरेट अलंकार होता है महाराष्ट्र में, उसको हम नए रीत से लॉन्च कर रहे हैं नाविन्य साज करके। और डायमंड का भी हमारा फ्लोरल कलेक्शन नया लॉन्च हुआ है। ये तो सब नया सब चलता ही है। जैसे लोग मुहूर्त के लिए सिक्के रहते हैं तो उसका सब ऑफर रखते हैं, ऑनलाइन भी हमारा है। सो वी आर रेडी टू वेलकम आवर कस्टमर्स फॉर गुड़ी पाड़वा। आशीष जी, जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस हैं और जैसे सौरभ हमें बता रहे थे कि लाइट वेट ज्वेलरी और जिस तरह से लाइट वेट में वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो क्लियरली एक चीज़ समझ में आ जाती है कि वो आगे जाकर एक चलन होने वाला है। क्या इस गुड़ी पाड़वा के लिहाज से लाइट वेट में भी कुछ आपको लगता है एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि सोने के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लोगों का बजट उतना ही है। मुझे ट्रेंड थोड़ा अलग दिख रहा है कि लोग लाइट वेट, यस डेफिनेटली लाइट वेट ज्वेलरी भी ले रहे हैं, क्योंकि लोगों का स्पेंडिंग पावर सोने के स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा है। तो स्पेंडिंग उतना ही रहेगा तो लाइट वेट ज्वेलरी लोग खरीदेंगे। लेकिन आगे फेस्टिवल है और वेडिंग सीजन भी है, तो जो ब्राइडल वाला सेगमेंट है वो भी अच्छा चलेगा अगले 2 महीने, ऐसा मेरा मानना है। और एक दूसरा ट्रेंड जो सब लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों की मानसिकता ऐसे बन गई कि चलो 22 कैरेट की जगह हम लोग 18 कैरेट में, अगर लुक फील उसका कलर ज्वेलरी का सेम ही है तो 22 कैरेट की जगह हम 18 कैरेट का भी सोना ले लेते हैं। उसमें डबल फायदा होता है। एक तो वेट कम आता है 18 कैरेट के हिसाब से, उसमें सोने का क्वांटिटी कम रहता है, और दूसरा रेट कम होता है। तो कस्टमर को सेम चीज अगर 22 की जगह 18 में बनाता है तो उसको 25 से 30% का प्राइस में डिफरेंशियल आता है। तो ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। आशीष जी, साथ ही साथ क्या कुछ ऑफर्स एंड स्कीम्स भी हैं जो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, जनरली अभी एक इंटरेस्टिंग बात है कि पहले सीजन टाइम में कभी कोई ऑफर नहीं देता, ऑफ सीजन में ऑफर देता था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में ऐसा हो गया कि एवरीवन इज गिविंग अट्रैक्टिव स्कीम्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम्स और ड्यूरिंग द मुहूर्त्स। तो यस, हमने भी रखा है उनको डायमंड के लिए, डायमंड वैल्यू में कस्टमर्स विल गेट 20% फ्लैट ऑफ, और गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी सब में 20% मेकिंग में डिस्काउंट फ्लैट मिलेगा। सो ये सब लोग करते हैं, ऑल ज्वेलर्स डू इट, वी आर आल्सो डूइंग इट। ऑल राइट आशीष जी, साथ ही साथ सोने में ऑफ कोर्स यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है, तो क्या चांदी की ज्वेलरी बेटर पिकअप देखने को मिल रही है? यस, लास्ट कपल ऑफ ईयर से चांदी की ज्वेलरी का वलन बहुत बड़ा है। कई स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स भी है जो सिर्फ चांदी की ज्वेलरी का करते हैं, और कस्टमर्स भी एक वायबल ऑप्शन के तरीके सिल्वर ज्वेलरी को देखता है। टोटली एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जगह पे लोग प्रेफर करते हैं कि चलो चांदी का ज्वेलरी ले ले, थोड़ा प्रेशियस मेटल का ज्वेलरी बनता है। और अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग इतना बेहतरीन हो गया है, कस्टमर्स को बहुत सारे डिजाइन का ऑप्शन मिलता है जो सोने में नहीं बन सकता, वो सिल्वर में बनता है। फिनिशिंग भी इंपोर्टेड मशीन से अच्छा आ रहा है। सो दैट सेगमेंट इज क्लियरली ग्रोइंग एंड वी आर आल्सो इनटू इट। एक फाइनल सवाल सौरभ, आप भी कोई स्कीम्स ऑफर्स लेके आ रहे हैं इस फेस्टिवल सीजन में?
मुझे लग रहा है ऑफर्स के मतलब सबके पास ऑफर्स है, बट आज कंज्यूमर जो देख रहा है वो वैल्यू देख रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ द ऑफरिंग जो वहाँ ज्वेलर के पास मिल रही है, आफ्टर सेल्स बायबैक, ये चीजें ज्वेलर देख रहा है, सर्टिफिकेशन। तो ऑफर्स तो है, लेकिन ऑफर मुझे लगता है अभी ये प्राइसेस में ऑफर अट्रैक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है जो रेट पे डिस्काउंट दे रहे हैं, अलग अलग ऑफर्स कर रहे हैं। तो ऑफर मेरे हिसाब से इस बार अट्रैक्शन नहीं रहेगा। और जैसे आशीष कह रहा था, 4-5 साल पहले हम लोग फेस्टिवल टाइम में कलेक्शन के ऊपर लॉन्च करते फोकस करते थे, वही अभी दिख रहा है कि अच्छे कलेक्शन हो, अच्छी सर्विस हो, अच्छा शॉपिंग एनवायरनमेंट हो, ये इम्पोर्टेंट है। लोग आज वैल्यू की तरफ देख रहे हैं, लोग आज नए डिजाइन की तरफ देख रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि अच्छे अच्छे कलेक्शन, इनोवेटिव कलेक्शन, नए ट्रेंड लॉन्च करें। थोड़ा बड़ा डिस्काउंट ऑफर ये तो है, बट ये फोकस में नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, सौरभ और आशीष जी, साथ जोड़ने के लिए। और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या बाजार देख रहा है, और आपके दो क्या प्लान्स हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वाले इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। ये तो बात हुई सोने की, जहां पर तेजी अच्छी खासी देखने को मिली है इन सेंस ऑफ प्राइसेस, ऑल टाइम हाइज पे प्राइसेस हैं। चांदी के प्राइसेस भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, और हम दिखाई रहे थे लाख के ऊपर। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $35 पर आउंस के आसपास की चांदी अब नियरली 13 साल के हाइज पर है। तो जोरदार बढ़त यहाँ पर हमने सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखी है। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी हैं। विमल जी, एक बड़ी अच्छी खबर आई आपके लिए, 10% की ड्यूटी चने पे, जो आप काफी समय से एडवोकेट भी करते रहे हैं। क्या इंपैक्ट इमीडिएटली प्राइसेस पे देखने को मिला है? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, जो ड्यूटी जो 10% लगाई है, एक ये मैसेज है सरकार का। अगर आपने देखा पिछले कुछ दिनों पहले येलो पीस पे और मसूर पे भी जो नोटिफिकेशन आया था, येलो पीस को 0 ड्यूटी पे एक्सटेंड किया गया है, मसूर को जो है 10% ड्यूटी लगा के उसको भी एक्सटेंड किया गया है। जो अब मुझे लग रहा है कि दालों का लगभग आयात जो है लगभग सारा खुल चुका है। आप तुअर, उड़द, मसूर, चना, मटर, और एक बहुत ही सामान्य नॉमिनल अमाउंट ऑफ ड्यूटी इस पे लगाई गई है। ये थोड़ा सा जो ये पॉलिसी जो सरकार की, ऐसा लग रहा है कि सरकार काफी मात्रा में इंपोर्ट करना चाहती है, ताकि यहाँ पे जो दालों के दाम है बढ़े नहीं, क्योंकि लास्ट 2 सालों में दाम काफी बढ़े थे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की पॉलिसी है, जो भी कुछ पिछले महीने ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वेबिनार किया था आत्मनिर्भर दालों की आत्मनिर्भरता के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये कंट्राडिक्शन है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि एक तरफ आप सस्ती दालें मंगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एमएसपी पे आप दालों को खरीदने की बात खरीद रहे हैं। दोनों चीजों में बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। विमल जी, इंडस्ट्री कितना इंपोर्ट ड्यूटी मांग रही थी? हमारी तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं किया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ अगर एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ ड्यूटी, तो कम से कम 25% ड्यूटी होनी चाहिए थी इस पे। पहले 66% ड्यूटी थी। मनीषा जी, देखिए, आप येलो पीज और चना काफी लगभग 4-5 साल से सरकार ने बंद कर रखा था। येलो पे रेस्ट्रिक्शन था और चने पे 66% ड्यूटी थी। इसलिए हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ, तो सरकार ने 66% से करके 0% कर दिया। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो 5 लाख टन का उत्पादन होता है, बढ़कर 22.5 लाख टन। इस तो अभी जो 10% ड्यूटी लगाई है, ये प्राइस में एडजस्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा मसूर में भी जो प्राइस 10% ड्यूटी लगाई है, इससे बिल्कुल दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई, फर्क नहीं पड़ा है। और मानना है कि कुछ समय में चने का भी जो है, इसमें साथ कुछ हमारे यहाँ बाजार में 1-2 रुपए की एक बार टेम्परेरी तेजी आएगी, लेकिन ये भी प्राइस में एब्जॉर्ब हो जाएगी। कुछ प्राइस यहाँ थोड़े बढ़ेंगे, थोड़े वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। और ये जो किसी और ऑस्ट्रेलिया के किसानों को एक अच्छा मैसेज है कि आप इस बार भी उत्पादन करिए और हम आपसे ओके। विमल जी, आप कहेंगे एक बॉटम शायद यहाँ पर दालों के प्राइसेस में बन चुका है, या यहाँ से आपको लगता है कि जिस तरह की सरकार ने चेंजेस किए हैं जो बहुत मिनिमल है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, ये बिल्कुल है कि जो प्राइस जो दालों के दाम है वो काफी नीचे आ चुके हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ कि सभी दालों के भाव जो हैं, जो अब इनमें कोई नीचे गिरावट आएगी। ऑलरेडी दालें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रही है। सभी दालें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रही है। लेकिन जहां तक पॉलिसी का सवाल है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। मैं नहीं समझता हूँ कि आत्मनिर्भरता की तरफ हम जा रहे हैं, रादर हम इम्पोर्ट रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। तो
हमारा ऐसा मानना है कि सरकार को पूरी पॉलिसी पे रिलुक करना चाहिए और आप कम से कम आप इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट से हमें कोई हमारा कोई इशू नहीं है, हमारी कोई बाधा नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ कमी है तो इंपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप कम से कम इंपोर्ट का जो लैंडिंग प्राइस है, जो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, वो जी सपोर्ट प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो पॉलिसी है, आपकी जो आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है, वो तो कम्प्लीटली इरेलेवेंट हो जाएगी और हमारा वही हाल होगा जो हमारे तेलों में हाल हुआ है। मुझे याद है, हम जब तेल इंपोर्ट करना शुरू किए थे तो हमारे यहाँ पाम ऑयल बड़ा सस्ता होके आता था, तो हमने बड़ी मात्रा में पाम ऑयल इंपोर्ट किया और आज की हालत ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है 65% ऑफ एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू द इम्पोर्ट्स। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे दालों में वही हमारा हाल हो। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से ये एक अनुरोध करूंगा, एक अपील करूंगा कि दालों की पॉलिसी पे रिलुक करे। सरकार के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं, हम हमारी तरफ से जितना भी इनपुट होगा हम देंगे। आप एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाइए जिससे हमारे किसानों को भी लाभ मिले, हमारे ट्रेड को भी लाभ मिले, हमारे जितने स्टेक होल्डर्स है सबको लाभ मिले और हमारा ओरिजिन्स के साथ में भी हमारा रिश्ता बना रहे। ये अभी जो आज जो पॉलिसी है, ये सिर्फ हम इंपोर्ट निर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली। और आपने यहाँ पर खाने के तेलों की बात की, हमारे साथ सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक भी हैं। मिस्टर पाठक के लिए भी कल एक अच्छी खबर थी, आई डोंट नो कितनी अच्छी खबर है, लेकिन जैसे विमल जी कह रहे हैं मिस्टर पाठक की वो हालत उनको दालों की नहीं चाहिए जो खाने के तेलों की हो, जो आपको थोड़ा बहुत कल मिला है कि ठीक है नेफेड और एनसीसीएफ ना बेचें। क्या आपके लिए वो पॉजिटिव है? क्योंकि मांग तो काफी हद तक रही है, सोयाबीन के प्राइसेस भी एमएसपी के नीचे हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, मील का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो चिंताएं काफी हैं, लेकिन क्या ये एक चीज थोड़ा सपोर्ट करती है? सिल्वर लाइनिंग है। हमने जब 3 मार्च को बेचने की घोषणा की थी नेफेड ने, तभी सरकार से कहा था कि साहब ये इसको भी ना बेचा जाए, कीमतें पहले से ही इतनी डिप्रेस्ड हैं। अभी जब अगर 20 लाख टन सामान बेचना शुरू किया नाफेड और एनसीसीएफ तो प्राइसेस और डिप्रेस होंगे, और वैसा हुआ भी। अभी सरकार से मीटिंग करके उनको समझा के काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम इसमें सफल हो पाए समझाने में कि अगर अभी सोयाबीन की बिकवाली जारी रहेगी तो जो आगे मस्टर्ड की फसल है जिस पे एमएसपी से नीचे कीमत है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा, और सोयाबीन की सोइंग पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्योंकि तो सरकार ने ये बात समझी है और इस पर फैसला लिया है कि नहीं, अभी नाफेड को कहा गया है कि अब आप सोइंग हो जाए उसके बाद बेचिएगा। सरकार का शायद ऐसा भी सोचना है कि इससे कुछ प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा सोयाबीन कीमतों पे। मुझे भी लगता है कि अगर 20 लाख टन का मटेरियल जुलाई तक होल्ड रहेगा तो थोड़ी सप्लाई सिचुएशन ऐसी रहेगी कि कीमतें शायद थोड़ी प्रॉप हों, सरकार को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा। और जितना रिजेक्शन किसान को हो रहा था कि हम सोयाबीन बोएं कि नहीं बोएं, उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा कि हाँ सरकार सुन रही है, देख रही है, मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल ही चुप नहीं बैठी है, कुछ कर रही है। तो बड़ी अच्छी खबर है और हम बड़े खुश हैं कि ये बात सरकार ने हमारी प्रार्थना को माना है। मिस्टर पाठक, मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है कि कितनी बार इसके लिए मशक्कत करनी पड़ी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो एक तो कुछ चिट्ठी लिख के होती है जो कि पब्लिक डोमेन में होती है चीजें, कुछ चीजें समझानी पड़ती हैं इधर से उधर से, कहीं ना कहीं से, बहुत सारी चीजें, क्योंकि सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। सरकार एक्शन लेती है, ऐसा नहीं कि सरकार जो है चुप बैठती है, लेकिन सही जगह पे सही बात अगर समझा सकें तो सरकार तुरंत फैसला लेती है। और जैसा मैंने कल होते हुए देखा कि सरकार ने फैसला लिया कि हाँ बात तो सही है, अगर मस्टर्ड की कीमतें भी डाउन हो गई, अभी 113-15 लाख टन की क्रॉप आ रही है, तो क्या होगा, किसानों पे क्या फर्क पड़ेगा? सोयाबीन पहले ही डाउन है। अच्छा, कुछ लोगों की सोच है जो कहते हैं कि सोयाबीन क्यों उगाने की जरूरत क्या है, ये इस पे रोक लगनी चाहिए। और कल जब हमने मीटिंग की थी सरकार से, तो हमने उनको बोला था कि साहब आप ये जो सोच है कि सोयाबीन में क्योंकि किसान को दाम नहीं मिले तो उगा क्या करेंगे, ये बड़ी भयावह, बड़ी खतरनाक सोच है, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि सोयाबीन मील की डिमांड हिंदुस्तान में 80-90 लाख टन है, रहेगी, और अगर हम सोयाबीन नहीं उगाएंगे तो क्या ये भी इंपोर्ट करने लगेंगे? कैसे काम चलेगा? तो ये अच्छी बात है कि सरकार को समझ में आए, समझाने की जरूरत पड़ती है, बहुत मशक्कत की, लेकिन सफलता मिली, ये अच्छी बात, ये खुशी की बात है।
ऑलराइट, तो मेरे दोनों ही गेस्ट का ये मानना है, चाहे दालों की बात हो या खाने के तेलों की बात, मशक्कत काफ़ी हद तक करनी पड़ रही है टू एंश्योर कि जो भी पॉलिसीज़ बने, एक तो कंसिस्टेंट बने, लॉन्ग टर्म बने, इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सबको यहाँ पर ध्यान में रख के बनाई जाए। और जैसे कहा गया कि दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ अच्छी खबर ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी अ लॉट इज़ आस्क्ड फॉर, काफ़ी कुछ डिज़ायर्ड है, और आशा यही है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर सरकार को और मशक्कत करके शायद समझा सकें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो कल के नोटिफिकेशंस और खबरों पर रिएक्ट भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में भी इतना ही समय है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे यहाँ पर इक्विटीज़ पर।